पतंजलि योग सूत्र साधनपाद। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। चाहे वर्तमान में पूरे हों या भविष्य में, कर्मगत अनुभवों की जड़ें होती हैं 5 क्लेशों में। सती मूले तद्विपाको जात्यायु भोगा। जब जड़ बनी रहती हैं, पुनर्जन्म से कर्म की पूर्ति होती है, गुणवत्ता, जीवन का विस्तार और अनुभवों के ढंग द्वारा। ते ह्राद परिता फला फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पुण्य लाता है सुख, अपुण्य लाता है दुख। ओशो कहते हैं, मनुष्य वर्तमान में रहता दिखाई पड़ता है, लेकिन यह बात केवल एक प्रतीति ही है। मनुष्य जीता है अतीति में, मनुष्य देता है अतीत में। वर्तमान में से वह गुजरता है, लेकिन वह बद्धमूल रहता है अतीत में। वर्तमान वास्तविक समय नहीं है सामान्य चेतना के लिए। सामान्य चेतना के लिए तो अतीत वास्तविक समय है, वर्तमान तो केवल एक हिस्सा है। सामान्य चेतना के लिए तो अतीत है वास्तविक समय, वर्तमान केवल एक रास्ता, अतीत से भविष्य तक जाने तक का मात्र एक क्षणिक मार्ग। अतीत वास्तविक हो जाता है और भविष्य भी, लेकिन वर्तमान अवास्तविक होता है सामान्य चेतना के लिए। भविष्य और कुछ नहीं सिवाय अतीत के फैलाव के। भविष्य कुछ नहीं है सिवाय अतीत के फिर प्रक्षेपित होने का। वर्तमान का अस्तित्व नहीं जान पड़ता है। यदि तुम सोचते हो वर्तमान के बारे में, तो तुम उसे पाओगे ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस क्षण तुम पाते हो उसे, वह पहले ही गुजर गया होता है। जब तुमने पाया नहीं था उसे, तो जरा उससे एक पहले ही वह चला गया भविष्य में। बुद्ध की चेतना के लिए जागे हुए व्यक्ति के लिए वर्तमान का अस्तित्व होता है। सामान्य चेतना के लिए न जागे हुए निद्राचारी और सोए हुए के लिए अतीत और भविष्य सत्य होते हैं, वर्तमान असत्य होता है। जब कोई जाग जाता है तो वर्तमान ही सत्य होता है, अतीत और भविष्य दोनों असत्य बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम क्यों जीते हो अतीत में? क्योंकि मन और कुछ नहीं सिवाय अतीत के संग्रह के। मन स्मृति है, वह सब जो तुमने किया है, वह सब जिसका स्वप्न तुमने देखा है, वह सब जो तुम करना चाहते थे और कर न सके, वह सब जिसकी तुमने कल्पना की अतीत में, वह सब तुम्हारा मन है। मन एक मृत तत्व है। यदि तुम देखते हो मन के द्वारा, तो तुम कभी न पाओगे वर्तमान को, क्योंकि वर्तमान है जीवन, और जीवन तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है मृत माध्यम के द्वारा। जीवन तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है मरे हुए साधनों द्वारा। मरी हुई चीज़ है। मन है दर्पण पर एकत्रित हुई धूल की भांति। जितनी धूल इकट्ठी होती है, उतना ही दर्पण जैसा कम हो जाता है। यदि धूल की परत बहुत मोटी होती है, जैसा कि वह तुम पर जमी है, तब दर्पण में बिंब बिल्कुल ही नहीं पड़ता। हर कोई इकट्ठी कर लेता है धूल। न केवल तुम उसे इकट्ठा करते, तुम चिपकते भी हो उससे। तुम सोचते हो कि वह कोई खजाना है, अतीत जा चुका होता है, तो तुम क्यों चिपकते हो उससे? तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, तुम पीछे नहीं लौट सकते, तुम उसे अनकिया नहीं कर सकते, क्योंकि चिपकते हो तुम उससे। वह कोई खजाना नहीं है। और यदि तुम चिपकते हो अतीत से, सोचते हो कि वह खजाना है, तो निस्संदेह तुम्हारा मन उसे फिर जीना चाहेगा भविष्य में। भविष्य और कुछ नहीं हो सकता सिवाय तुम्हारे परिवर्तित अतीत के, जो थोड़ा परिष्कृत होता है, थोड़ा ज़्यादा सजा सवरा हुआ होता है, लेकिन वह वही होगा, क्योंकि मन अज्ञात के बारे में सोच ही नहीं सकता। मन प्रक्षेपित कर सकता है केवल ज्ञात को ही, उसे जिसे तुम जानते हो। तुम प्रेम में पड़ जाते हो किसी स्त्री के, और वह स्त्री मृत हो जाती है, मर जाती है। अब तुम्हें कैसे मिलेगी कोई दूसरी स्त्री? वह दूसरी स्त्री तुम्हारी मृत पत्नी का ही एक परिवर्तित रूप होगी। वह एकमात्र ढंग है जिसे कि तुम जानते हो। भविष्य में जो कुछ भी तुम करो, और कुछ नहीं होगा सिवाय अतीत की पुनरावृत्ति के। तुम थोड़ा बदल सकते हो, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, लेकिन मुख्य बात वही रहेगी, एकदम वही कहानी।
जब मुल्ला नसरुद्दीन पड़ा था अपनी मृत्यु शैया पर, किसी ने पूछा उससे, यदि तुम्हें फिर से जीवन दे दिया जाए तो क्या तुम कैसे जियोगे उसे? नसरुद्दीन, क्या तुम परिवर्तन करोगे? नसरुद्दीन ने सोच विचार किया, आंखें बंद करके सोचता रहा, ध्यान किया, फिर खोली अपनी आंखें और बोला, हाँ, यदि मुझे फिर से जीवन दिया जाए तो मैं अपने बालों के बीच में से निकालूंगा मांग। सदा वही रही है मेरी इच्छा, लेकिन मेरे पिता सदा जोर देते रहे कि मैं ऐसा ना करूं, और जब मेरे पिता मरे तो बाल एक ही दिशा में इतने जम गए थे कि उनके बीच से मांग निकाली ना जा सकती थी। हंसिए मत। यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम फिर से क्या करोगे तुम्हारे जीवन में, तो तुम बहुत परिवर्तन कर लोगे, बिल्कुल इसी तरह के। पति होगा तो जरा सी अलग नाक वाला, पत्नी होगी तो थोड़े से अलग रूप रंग की, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन तुम्हारे बालों की मांग बीच में से निकालने से ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होंगी, क्षुद्र, हल्की, महत्वपूर्ण ना के बराबर। तुम्हारा मौलिक जीवन वैसा ही बना रहेगा। मैं झांकता हूँ तुम्हारी आंखों में और देखता हूँ यही, तुमने ऐसा किया है बहुत बार, तुम्हारा मूलभूत जीवन वैसा ही बना रहा है। बहुत बार तुम्हें मिले हैं जीवन, तुम ये हो बहुत बार, तुम बहुत ज़्यादा प्राचीन हो, तुम नए नहीं इस पृथ्वी पर, तुम पृथ्वी से ज़्यादा पुराने हो, क्योंकि तुम दूसरी पृथ्वियों पर भी, दूसरे ग्रहों पर भी जी, कौन जाने। तुम उतने ही पुराने हो जितना अस्तित्व। ऐसा ही है यह बात, क्योंकि तुम उसके हिस्से हो। तुम बहुत पुराने हो, लेकिन फिर ढांचा दोहराए जा रहे हो। इसलिए हिंदू इसे कहते हैं चक्र, जीवन और मृत्यु का चक्र, क्योंकि यह स्वयं को दोहराए चला जाता है। यह एक दोहराव है। चक्र के वही आरे ऊपर आते और नीचे जाते, नीचे जाते और ऊपर आते। मन स्वयं का प्रक्षेपण करता है। मन अतीत है, इसलिए तुम्हारा भविष्य अतीत के अतिरिक्त और कुछ नहीं होने वाला। और अतीत क्या है? क्या किया है तुमने अतीत में? जो कुछ भी तुमने किया है, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा, जो तुम करते हो वह अपनी पुनरावृत्ति बना लेता है। यही है कर्म का सिद्धांत। यदि तुम कल से एक दिन पहले क्रोधित हुए थे, तो तुमने एक निश्चित क्षमता क्रोध के लिए निर्मित कर ली, कल फिर से क्रोधित होने के लिए। तो तुमने दोहरा दिया उसे। तुम ज़्यादा ऊर्जा दे देते हो क्रोध को, क्रोध की भाव दशा को। तुम उसे और बदमूल कर दिया, तुमने खींच दिया। अब आज तुम फिर दोहराओगे उसे ज़्यादा शक्ति के साथ, तब कल तुम फिर शिकार हो जाओगे आज के। वह स्पंदित हो रहा है, मिट्टी के नीचे पड़े बीज की भांति प्रतीक्षा कर रहा है सही अवसर और मौसम की, जब वह प्रस्फुटित हो। हर कार्य स्वसातत्य पाने वाला होता है, हर विचार स्वसत्यवान होता है। यदि एक बार तुम उसे सहयोग देते हो तो तुम उसे ऊर्जा दे रहे होते हो। देर सवेर वह बात एक आदत का रूप ले लेगी। तुम करोगे उसे और तुम करता ना रहोगे। तुम करोगे उसे आदत के जोर के कारण ही। लोग कहते हैं कि आदत द्वितीय स्वभाव होती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसके विपरीत यह एक न्यूनोक्ति है। वस्तुतः आदत बन जाती है पहला स्वभाव, और स्वभाव हो जाता है दूसरे नंबर की बात। स्वभाव बन जाता है किताब के परिशिष्ट की भांति या किसी किताब की टिप्पणियों की भांति, और आदत आता है मुख्य भाग, किताब का मुख्य अंग। तुम जीते हो आदत के द्वारा। उसका अर्थ होता है कि आदत मूल रूप से तुम्हारे द्वारा जीती है। आदत स्वयं बनी रहती है, उसकी अपनी ही ऊर्जा होती है। निस्संदेह वह ऊर्जा लेती है तुमसे, लेकिन तुमने सहयोग दिया होता है अतीत में, तुमने सहयोग दे रहे होते हो वर्तमान में। धीरे धीरे आदत मालिक बनती है और तुम केवल एक नौकर बने रहोगे, एक छाया। आदत देगी, निश्चित आदेश देगी, और तुम रहोगे मात्र एक आज्ञाकारी नौकर। तुम्हें अनुकरण करना होगा। कहानी। ऐसा हुआ, एक हिंदू रहस्यवादी संत एकनाथ जा रहे थे तीर्थ यात्रा को। तीर्थ यात्रा चलने वाली थी कम से कम 1 वर्ष तक, क्योंकि उन्हें दर्शन करना था देश के सारे स्थलों का। निस्संदेह एकनाथ
के संग होना एक सौभाग्य था। एक नाथ के संग होना एक सौभाग्य था। तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग यात्रा कर रहे थे उनके साथ। शहर का चोर भी आया और बोला, मैं जानता हूँ कि मैं एक चोर हूँ और आपके धार्मिक दल का सदस्य होने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अवसर दें। मैं चलना चाहूँगा तीर्थयात्रा के लिए। एक नाथ ने कहा, यह बात कठिन होगी क्योंकि 1 वर्ष कुछ लंबा समय है और हो सकता है तुम लोगों की चीज़ें चुराने लगो। तुम मुसीबत खड़ी कर सकते हो, तो कृपया छोड़ दो ऐसा ख्याल। लेकिन उस चोर ने तो बहुत आग्रह किया। वह बोला, 1 साल के लिए मैं छोड़ दूंगा चोरी, लेकिन मुझे चलना तो ज़रूर है। वादा करता हूँ आपसे कि 1 साल तक मैं किसी की एक भी चीज़ ना चुराऊंगा। एक नाथ ने बोली बात, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर एक तकलीफ़ शुरू हो गई और तकलीफ़ यह थी कि लोगों की चीज़ें गायब होने लगी। और ज़्यादा ही रहस्यमयी बात यह थी कि कोई चुरा नहीं रहा था उन्हें। चीज़ें गायब हो जाती किसी के झोले से और कुछ दिनों बाद में मिल जाती किसी और के झोले में। जिस आदमी के झोले में मिलती वह कहता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सचमुच ही नहीं जानता कि चीज़ें कैसे आ गई मेरे झोले में। एक नाथ को शक हुआ, इसलिए एक रात उन्होंने दिखावा किया कि वे सोए हुए हैं, लेकिन वे जग रहे थे, निगरानी करते गए। चोर आया करीब आधी रात को मत्ते में और वह एक व्यक्ति की पेटी से दूसरे व्यक्ति की पेटी में चीज़ें रखने लगा। एक नाथ ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या कर रहे हो तुम? तुमने तो वादा किया था। तो वह चोर बोला, मैं अपने वादे के अनुसार चल रहा हूँ। मैंने एक भी चीज़ नहीं चुराई है, लेकिन यह मेरी पुरानी आदत है। आधी रात में कोई खुराफात नहीं करता, तो असंभव होता है मेरे लिए सोना। और 1 साल ना सोऊं, आप तो करुणामय हैं, आप तो मुझ पर करुणा होनी चाहिए। और मैं चुरा नहीं रहा हूँ, चीज़ें तो फिर से मिल जाती हैं। वे कहीं जाती तो नहीं, केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाती हैं। और इसके अलावा यह भी साल बाद मुझे चोरी करनी होगी, तो यह एक अच्छा खासा अभ्यास भी रहेगा। आदत तुम्हें कुछ चीज़ें करने को मजबूर कर देती हैं, तुम उसके शिकार हो जाते हो। हिंदू इसे कहते हैं का सिद्धांत। हर वह कार्य जिसे तुम दोहराते हो या कि हर एक विचार भी मन का एक सूक्ष्म कर्म होता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तब तुम उसकी पकड़ में होते हो, तब तुम कैद हो जाते हो आदत में। तुम यदि का एक गुलाम का जीवन जीते हो और कारा बड़ी होती है। वह तुम्हारी आदतों की और संस्कारबद्धताओं की और कर्मों की होती है जिन्हें कि तुम करते हो। वह तुम्हारे शरीर के चारों ओर बनी रहती है और तुम उसमें उलझे रहते हो। लेकिन तुम सोचते जाते हो और स्वयं को धोखा देते जाते हो कि तुम कर रहे हो ऐसा। जब तुम खोते हो तो तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो यह बात। तुम उसका तर्क बैठाते हो और तुम कहते हो कि स्थिति की मांग ही ऐसी थी, मुझे क्रोध करना ही था, वरना तो बच्चा भटक जाए। यदि मैं क्रोध नहीं करता तो चीज़ें गलत हो जाती, तो ऑफिस अस्त व्यस्त हो जाता, नौनते नहीं। मुझे क्रोध करना ही था चीज़ों को संभालने के लिए, बच्चे को, पत्नी को ठीक करने के लिए। ये बुद्धि के हिसाब हैं। इसी तरह तुम्हारा अहंकार सोचता चला जाता है कि तुम फिर भी मालिक ही हो, लेकिन तुम होते नहीं। क्रोध आता है पुराने ढांचों के कारण, अतीत से, और जब क्रोध आता है तो तुम उसके लिए कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते। मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते रहे हैं और वे यही तथ्यों तक पहुँचे हैं जिन तक पूरब का गुहा मनोविज्ञान पहुँचा है। आदमी अधीन है, मालिक नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों के पूरे एकांत में रख दिया, हर सुख सुविधा के साथ। जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें दे दी गई, लेकिन दूसरे मनुष्यों के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। वे बिल्कुल अलग थलग जिए, वातानुकूलित कोठरी में। कोई काम नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन वही आदतें चलती चली गईं। एक सुबह अब कोई कारण न था,
क्योंकि सुविधा पूरी हो गई थी, कोई चिंता न थी, क्रोधित होने का कोई बहाना नहीं। और आदमी अचानक पाता कि क्रोध उठ रहा है, वह तुम्हारे भीतर होता है। कई बार अचानक बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही उदासी चली आती है। कई बार व्यक्ति प्रसन्नता अनुभव करता है और कई बार वह अनुभव करता है सुखी, आनंदित, सारे सामाजिक संबंधों से छूटा हुआ आदमी, पूरी सुविधाओं से अलग पड़ा हुआ, हर ज़रूरत पूरी होने के साथ सारी संभावनाओं, सारी भाव दशाओं बीच से गुजरता, जिनसे कि तुम संबंधों में गुजरते हो। इसका अर्थ हुआ कि कोई चीज़ भीतर से आती है और तुम उसे टांग देते हो किसी दूसरी पर। यह तो मात्र एक बुद्धि की व्याख्या होती है। तुम अच्छा अनुभव करते, तुम बुरा अनुभव करते, और ये अनुभूतियाँ तुम्हारे चेतन में फूट पड़ रही होती तुम्हारे अपने अतीत से। तुम्हारे सिवाय कोई और जिम्मेदार नहीं, कोई तुम्हें क्रोधी नहीं बना सकता, कोई तुम्हें प्रसन्न नहीं बना सकता। तुम प्रसन्न होते हो अपने से ही, तुम क्रोधित होते हो अपने से, तुम उदास होते हो अपने से। यदि तुम इस बात को नहीं जान लेते तो तुम सदा बने रहोगे। स्वयं पर मालिकियत तब मिलती है जब कोई जाने कि मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। जो भी मुझे घटित हुआ है, बेशर्त तौर पर मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरह। शुरू में यह बात तुम्हें बहुत ज़्यादा उदास और दुखी कर देगी, क्योंकि यदि तुम जिम्मेदारी दूसरे पर फेंक सकते हो तो तब तुम ठीक करते हो कि तुम गलत नहीं। क्या कर सकते हो तुम जब इतने गंदे ढंग से व्यवहार कर रही हो? तुम्हें क्रोध करना ही पड़ता है, लेकिन याद रखना ठीक से, पत्नी गंदे ढंग से व्यवहार कर रही है उसकी अपनी संरचना के कारण। वह तुम्हारे प्रति अप्रिय व्यवहार नहीं करती है। यदि तुम ना होगे मौजूद तो वह अप्रिय व्यवहार करेगी बच्चे के साथ। यदि बच्चा वहाँ नहीं होगा तो बरस पड़ेगी प्ले पर, फेंक देगी उन्हें ज़मीन पर, तोड़ दिया होगा रेडियो। उसे करना ही था कुछ न कुछ, उपद्रव उठ रहा था। यह मात्र एक संयोग था कि तुम अखबार पढ़ते पकड़ लिए गए और वह बिगड़ गई तुम पर। यह मात्र एक संयोग था कि तुम मौजूद थे गलत क्षण में। तुम इस कारण क्रोधित नहीं होते कि प्रतिष्ठ है। हो सकता है उसने कोई स्थिति बना दी हो, बस ही उसने शायद तुम्हें कोई संभावना दे दी हो, लेकिन क्रोध कुलबुला रहा था। यदि पत्नी वहाँ ना होती तो तुम उतने ही क्रोधित होते किसी और के प्रति, किसी विचार के प्रति, लेकिन क्रोध तो आना ही था। वह कुछ ऐसी बात थी जो तुम्हारे अपने अचेतन से आ रही थी। हर कोई जिम्मेदार होता है अपने लिए और अपने व्यवहार के लिए। शुरू में यह बात तुम्हें बहुत उदास दशा देगी कि तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने सदा सोचा कि तुम सुखी होना चाहते हो। तुम कैसे जिम्मेदार हो सकते हो दूसरे तुम्हारे दुख के लिए? तुम सदा आकांक्षा करते हो आनंद पूर्णता की, तो कैसे तुम खुद कर सकते हो अपने से ही? और इस कारण तुम जिम्मेदारी फेंकते जाते हो दूसरे पर ही। यदि तुम दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालते जाते हो तो याद रखना तुम सदा गुलाम बने रहोगे, क्योंकि कोई भी दूसरे नहीं बदल सकता है। कैसे तुम बदल सकते हो दूसरे को? क्या कभी किसी ने दूसरे को बदल? दुनिया की सबसे अधूरी इच्छाओं में से एक इच्छा है दूसरे को बदलने की। किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। यह बात असंभव होती है, क्योंकि दूसरा अस्तित्व रखता है अपने ढंग से। तुम बदल नहीं सकते उसे। तुम जिम्मेदारी डालते हो दूसरे पर, लेकिन तुम दूसरे को बदल नहीं सकते, क्योंकि तुम दूसरे पर जिम्मेदारी तो तुम कभी ना जान पाओगे कि बुनियादी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। बुनियादी पद होती है तुम्हारे भीतर। इस तरह तुम फंसते हो यदि तुम सोचने लगे कि तुम जिम्मेदार हो तुम्हारे सारे कार्यों के लिए, तुम्हारे सभी भावों के लिए। तो शुरू में एक उदासी छा जाएगी, लेकिन यदि तुम गुजर सको उस उदासी में से तो जल्दी ही तुम हल्का अनुभव करोगे। अब तुम मुक्त हो जाते हो दूसरों से। अब तुम काम कर सकते हो अपने ऊपर। तुम मुक्त हो सकते हो। चाहे सारा संसार दुखी हो और आसक्त हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। अन्यथा किसी बुद्ध की संभावना कैसे बनती? कैसे कोई पतंजलि संभव होते? कैसे मैं संभव होता? सारा संसार वैसा ही है, वह एकदम वैसा जैसे तुम्हारे लिए है। लेकिन कृष्ण तो नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, वे मुक्त हैं। और पहली मुक्ति है दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बात समाप्त करना। पहली मुक्ति है यह जानना कि तुम जिम्मेदार हो।
तो बहुत सारी चीज़ें तुरंत संभव हो जाती हैं। कर्म का पूरा सिद्धांत यही है कि तुम जिम्मेदार हो। जो कुछ भी तुमने बोया तुम वही काट रहे हो। शायद तुम कार्य कारण के संबंध को ना समझ पाओ, लेकिन यदि कार्य है मौजूद तो कारण ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। यही है प्रतिप्रसव की सारी वृद्धि। कैसे परिणाम से कारण की ओर सरकें, कैसे पीछे की ओर जाएं, कारण को ढूंढ लें जहाँ से वह आया होता है। जो कुछ भी घटता तुमको, तुम उदास अनुभव करते हो तो बस मूंद लेना आँख और देखते ना तुम्हारी उदासी को। जहाँ वह ले जाए उसके पीछे जाना, उसमें और गहरे जाना। जल्दी ही तुम कारण तक पहुँच जाओगे। शायद तुम्हें लंबी यात्रा पड़े, क्योंकि यह सारा जीवन जुड़ा होता है। ना ही केवल यह जीवन, लेकिन और दूसरे जीवन अंतर्ग्रस्त होते हैं। तुम बहुत से घाव पाओगे तुम में जो पीड़ा देते हैं, और उन्हीं घावों के कारण तुम उदास अनुभव करते हो। वे उदास होते हैं। वे घाव अभी भी सूखे नहीं, वे जीवंत हैं। प्रतिप्रसव की विधि तक लौटने की विधि, कार्य से कारण तक लौटने की विधि उन्हें भर देगी, ठीक कर देगी। कैसे ठीक करती है वह? कौन सी घटना है जो उसमें समाई होती है? जब कभी तुम पीछे की ओर जाते हो, पहले तो तुम दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की बात गिरा देते हो, क्योंकि यदि तुम दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हो तो तुम बाहर की ओर जाते हो। तब सारी क्रिया गलत हो जाती है। तुम कारण को दूसरे में ढूंढने की कोशिश करते हो। पत्नी गलत क्यों है? तब यह क्यों पत्नी के व्यवहार में उतरता जाता है? तुम चुक गए पहला चरण, और तब सारी प्रक्रिया ही गलत हो जाएगी। इसको दूसरी तरह से समझें। क्यों मैं दुखी हूँ? क्यों मैं क्रोध में हूँ? आंखें बंद कर लो और इसे गहन ध्यान बनने दो। जमीन लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, शरीर को शिथिल कर लो, अनुभव करो हल्कापन, और फिर इसके पश्चात पूछो कि तुम क्यों क्रोधित हो। पत्नी को तो भूल ही जाओ, वह तो एक बहाना है। का खा गा जो भी हो, भूल जाओ उस बहाने। जरा और गहरे उतरना अपने में, क्रोध में उतरते जाना, स्वयं का ही प्रयोग करना नदी की भांति। क्रोध पर तुम बहते हो, क्रोध तुम्हें ले जाएगा भीतर। तुम सूक्ष्म घाव पाओगे तुम में। पत्नी गलत जान पड़ती कि उसने छू लिया था तुम्हारा कोई सूक्ष्म घाव, कोई ऐसी चीज़ जो चोटी है। तुमने सदा सोचा कि तुम सुंदर नहीं, तुम्हारा चेहरा कुरूप है और भीतर घाव है। जब पत्नी नाराज होती है तो वह तुम्हें सचेत कर देगी तुम्हारे चेहरे के प्रति। वह कहेगी जाओ और देखो दर्पण में, चोट पड़ती है, तुमने विश्वासघात किया होता है पत्नी के साथ। और जब वह तंग करना चाहती है तब वह बात फिर उठाएगी कि तुम उस स्त्री के साथ हंस हंस करके क्यों बैठे थे, क्यों तुम इतनी खुशी से बैठे हुए थे उस स्त्री के साथ। एक घाव छू दिया गया, तुम विश्वासघाती रहे हो, तुम अपराधी अनुभव करते हो। घाव जीवंत होता है। तुम बंद कर लो आंखें, अनुभव करो क्रोध को, उसे अपनी समग्रता में उड़ो, ताकि तुम उसे पूरी तरह देख सको कि वह क्या है। तब तुम उस ऊर्जा को तुम्हारी मदद कर देना अतीत की ओर सरकने में, क्योंकि क्रोध आ रहा होता है अतीत से। निसंदेह वह भविष्य में तो आ नहीं सकता, भविष्य का तो अभी अस्तित्व ही नहीं बना है, और वह नहीं आ रहा है वर्तमान से। यही है सारा दृष्टिकोण कर्म का। यह भविष्य से नहीं आ सकता क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं, और यह वर्तमान से नहीं आ सकता क्योंकि वह तुम बिल्कुल जानते ही नहीं कि वह क्या है। वर्तमान जाना जा सकता है केवल जागे हुए द्वारा। जीते हो केवल अतीत में, तो यह ज़रूर कहीं ना कहीं अतीत से ही आ रहा होगा। घाव का कहीं तुम्हारी स्मृतियों में वापस लौटो। कोई एक घाव नहीं, बहुत सारे घाव होंगे, छोटे बड़े। ज़्यादा गहरे जाना और ढूंढ लेना पहला घाव, सारे क्रोध का मूल स्रोत। तुम खोज पाओगे यदि तुम कोशिश करो तो, क्योंकि वह पहले से ही वहाँ होता है। वह वहाँ मौजूद है। तुम्हारा सारा अतीत अभी भी वहाँ है। वह फिल्म की भांति रोल किया हुआ है, लपेट कर बंद किया हुआ और प्रतीक्षा कर रहा है भीतर। खोल दो उसे, तुम देखने लगो फिल्म को। यही प्रक्रिया है प्रतिप्रसव की। इसका अर्थ है पीछे की ओर एकदम मूल कारण तक लौटना, और यही सौंदर्य प्रक्रिया। यदि तुम चेतन रूप में पीछे की ओर जा सको, यदि तुम रूप में घाव को अनुभव कर सको, तो घाव तुरंत भर जाता है। क्यों भर जाता है वह?
क्योंकि घाव निर्मित होता है अचेतन द्वारा, असजगता द्वारा। घाव है अज्ञान का, निद्रा का। जब तुम होश पूर्वक पीछे की ओर जाते हो, देखते हो घाव को, तो वह वही होश स्वास्थ्य शक्ति होता है। अतीत में जब घाव बना था, वह बना था अचेतन में। क्रोधित थे, क्रोध ने तुम पर अधिकार जमा लिया था। तुमने कुछ किया था, तुमने मार डाला था एक आदमी को। तुम दुनिया से सच्चाई छुपाते रहे। तुम छिपा सकते हो पुलिस से, तुम इसे छुपा सकते हो न्यायालय कानून से, लेकिन स्वयं से छुपा सकते हो। यह बात चोट करती है। जब कभी तुम्हें कोई अवसर देता है क्रोधित होने का, तुम भयभीत हो जाते हो, क्योंकि वह बात फिर से घट सकती है। मार सकते हो पत्नी को, वापस लौटो, क्योंकि उस क्षण जब तुमने खून किया किसी का, कि तुमने व्यवहार किया बहुत क्रोधित और पागलपूर्ण, तो तुम होश में ना थे। अचेतन में वे घाव बचे ही रह गए। होशपूर्वक चलना, प्रतिप्रसव पीछे लौटना, इसका अर्थ है उन चीज़ों तक होश जाना जिन्हें तुम होश के बिना किया है। पीछे जाओ। केवल होश का, चेतना का प्रकाश ही स्वस्थ करता है। वह एक स्वास्थ्यदायक शक्ति होता है। जिस किसी चीज़ को भी तुम होशपूर्वक बना सको, वह भली चंगी हो जाएगी और फिर वह पीड़ा ना दे। वह आदमी जो पीछे की ओर आता है, अतीत को निर्मुक्त कर देता है। फिर अतीत क्रियान्वित नहीं हो रहा होता, तब अतीत की ओर कोई पकड़ नहीं रहती। अतीत समाप्त हो जाता है। अतीत, उसकी अंतःसत्ता में कोई स्थान नहीं होता। और जब अतीत तुम्हारी अंतःसत्ता में कोई स्थान नहीं रहता, तभी तुम वर्तमान के प्रति उपलब्ध होते हो। उससे पहले कभी नहीं। तुम्हें थोड़ी खगत ज़रूरत है। अतीत इतना ज़्यादा होता है भीतर, एक कबाड़ खाना मरी हुई चीज़ों का। वर्तमान में प्रवेश होने के लिए कोई स्थान नहीं। आधी जगह उसी से भरी होती है, अब है ही नहीं, और आधी जगह उससे भरी होती है जो अभी आया ही नहीं। और वर्तमान, वह केवल प्रतीक्षा करता है द्वार के बाहर। इसलिए वर्तमान और कुछ नहीं सिवाय एक रास्ते, और अतीत से भविष्य तक का रास्ता, मात्र एक क्षणिक रास्ता। खत्म करो अतीत की बात। यदि तुम अतीत से नहीं टूटते, तो तुम एक प्रेतात्मा का जीवन जी रहे होते हो। तुम्हारा जीवन सच्चा नहीं होता, वह अस्तित्वगत नहीं होता है। अतीत जीता है तुम्हारे द्वारा, मृत तुम पर मरता रहता है। पीछे की ओर जाओ। जब कभी तुम्हारे पास अवसर हो, जब कभी कुछ घटित हो, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, उदासी, क्रोध, ईर्ष्या, तो आंखें बंद कर लेना और की ओर वापस जाना। जल्दी ही तुम पीछे की ओर यात्रा करने में कुशल हो जाओगे। जल्दी तुम पीछे समय में लौटने योग्य हो जाओगे। तब तुम बहुत सारे घाव खुलेंगे। जब वे घाव खुलते हैं तुम्हारे भीतर, तो कुछ करने मत लग जाना। करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम केवल देखो ध्यान से। घाव वहाँ मौजूद होता है। तुम केवल ध्यान देना, तुम्हारी ध्यान ऊर्जा ले जाना घाव की ओर। उसकी ओर देखना, उसकी ओर देखना, बिना कोई निर्णय दिए। क्योंकि यदि तुम निर्णय देते हो, यदि तुम कहते हो यह बुरा है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो घाव फिर से बंद हो जाएगा। तब उसे छिप जाना पड़ेगा। जब भी तुम निंदा करते हो, तो मन चीज़ों को चुनने की कोशिश करता है। इसी भांति निर्मित होते हैं चेतन और अचेतन। अन्यथा मन तो एक है, किसी विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम तो निंदा करते, तब मन को बांट देना पड़ता है और चीज़ों को अंधकार में रखना पड़ता है, ताकि तुम देख ना सको उन्हें। और तब कोई ज़रूरत नहीं रहती निंदा करने की। निंदा मत करना, प्रशंसा मत करना, केवल साक्षी बने रहो, एक अनासक्त दृष्टा। अस्वीकृत मत करना, मत कहना यह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह बात एक अस्वीकृति होती है और तुमने दमन दिया होता है। निर्लिप्त हो जाओ, केवल ध्यान दो उस पर और देखो, करुणापूर्ण देखो, और स्वस्थता घटित हो जाएगी। ओशो कहते हैं, फिर तुम्हें पतंजलि योग सूत्र भाग 2, पेज नंबर 330। थैंक यू। जागरण की अग्नि से अतीत भस्मसात।